Hello friends, hello बच्चा लोग. I hope you all are doing well in your studies और सब लोग वीडियोस बहुत अच्छे से देख रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट? सो चलो जल्दी से एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं. जो हमारे लास्ट वीडियोस में पार्ट्स रह गए थे क्वेश्चन नंबर 1 के, वही आज करेंगे. तो आई थिंक आपने सब देखा होगा, है ना, कि सिमिलैरिटी की क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं. तो जल्दी से करेंगे और आई थिंक अब तो खुद भी आप बहुत अच्छे से कर लेते होंगे. चलो लेट्स स्टार्ट. फाइन. सी फोर्थ पार्ट में आपको ये दो ट्राइंगल्स गिवन है आपकी एनसीईआरटी बुक में, एंड दे हैव गिवन यू दिस इज ऑफ वन एंगल 70 डिग्री एक ट्राइंगल में और उसकी दो साइड्स गिवन है. इसी तरह से PQR ट्राइंगल में वन एंगल इज ऑफ 70 डिग्री एंड टू साइड्स गिवन है 6 और 10. अब क्योंकि 70 डिग्री आपका ऊपर है तो हम इस PQR को भी रोटेट कर देते हैं. इमेजिन करो कि Q आपका ऊपर आ गया है, ठीक है, तो 6 आपका इधर आ जाएगा और 10 आपका इधर आ जाएगा. फाइन. अब देखो ज़रा, एंगल M और एंगल Q तो मेरा 70 डिग्री आ रहा है. फाइन. अगर मुझे एक और एंगल मिल जाए तो सिमिलर हो जाएंगे, या मेरे पास दो साइड्स आ जाएं तो सिमिलर हो जाएंगे. तो चेक करते हैं, क्योंकि एंगल तो एक ही गिवन है तो आपने एंगल एक बता दिया भाई 70 डिग्री आ रहा है. अब ज़रा MN के साथ QR को टेस्ट करते हैं. MN/QR करिए, यू विल गेट 1/4. इसी तरह से बाकी की जो साइड्स रह गई हैं, दैट इज़ ML और PQ को ज़रा डिवाइड करो. आपके पास लेकिन 5/6 आ रहा है. इट मीन्स MN/QR एंड ML/PQ आर नॉट इक्वल. ठीक है, तो मैं यहाँ पर SAS लगा सकती थी अगर इसकी और इसकी रेशो और इसकी रेशो हमारी सेम आ जाती, पर यहाँ तो SAS भी नहीं लग रहा है और एंगल भी एक ही गिवन है. अगर एक और एंगल होता तो शायद सिमिलर हो जाते. तो इट मीन्स यहाँ पर SAS वाला एप्लीकेबल नहीं है क्राइटेरिया. देयरफॉर वी कैन से दे आर नॉट सिमिलर, राइट? आई थिंक मच क्लियर टू यू नाउ. Now come to the next fifth part of this exercise. This is the fifth part. See what they are saying to you. Fifth part में देखिए, 80 डिग्री 2.5 एंड 3, 80 डिग्री 5 एंड 6. यहाँ पे तो मुझे देखते ही समझ में आ रहा है कि इसमें तो कोई क्राइटेरिया फॉलो ही नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? ज़रा देखो, यहाँ पे जो एंगल है, एंगल के साथ तो एक साइड दिया हुआ है पर दूसरा साइड यहाँ दिया है, तो या तो SSA लगेगा या ASS लगेगा, और ऐसा कोई क्राइटेरिया होता ही नहीं है. ठीक है, जबकि यहाँ हम कर सकते हैं, SAS लगा सकते थे, पर ये वाला क्राइटेरिया यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है. यहाँ पे साइड हमारे पास कुछ और गिवन है. तो व्हाट वी कैन से, नो सिमिलर क्राइटेरिया इज कमिंग आउट. तो देयरफॉर वी कैन से दे आर नॉट सिमिलर. आपको कोई क्राइटेरिया मिल ही नहीं रहा है इसमें. या तो SSA मिलता या ASS मिलता, और ऐसा कोई भी सिमिलर क्राइटेरिया नहीं होता है. फाइन. तो यहीं पे ही आपकी पूरी की पूरी जो आप लेके आएंगे वो यहीं ख़त्म हो जाता है. आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है. आप सिंपल बोलोगे कि कोई क्राइटेरिया इसमें फॉलो ही नहीं हो रहा है, दैट्स वाई बोथ द ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर. ठीक है, कितना शॉर्ट एंड सिंपल था. नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज़ द सिक्स्थ पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज. नाउ सी इट केयरफुली. ये हमारा थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है. कैसे इम्पॉर्टेंट है? देखो, ये दो ट्राइंगल्स आपको गिवन है, 70 डिग्री 80 डिग्री और एक आपका अननोन है. जैसे 70 डिग्री 80 डिग्री और एक आपको 30 डिग्री गिवन है. अब कैसे चेक करेंगे? वैसे तो इसमें आपको कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे को पहले ही दिखाई दे रहा है 70 डिग्री 80 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री, और हमें बहुत अच्छे से मालूम है सिमिलर ट्राइंगल्स में तो अगर दो एंगल ही प्रूव कर देते हैं उसी से हमारी सिमिलैरिटी प्रूफ हो जाती है. तो देखो, D के साथ P आपका टैली हो रहा है और E के साथ Q आपका सेम आ रहा है. तो कौन सी सिमिलर क्राइटेरिया लगाएंगे? दैट इज़ एंगल 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 लगा के देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. और वैसे भी देखो, अगर ये 30 डिग्री का एंगल है, ऑब्वियसली द सम ऑफ एंगल्स आर 180. तो अगर ये 70 है और ये 80 है तो बाकी का एंगल कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री. सेम है, इट इज़ ऑल्सो ऑफ 30 डिग्री. तो मेरे पास एंगल 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 भी लग रहा है इसमें, और मुझे ज़रूरत ही नहीं है वैसे एंगल एंगल लगाने की. मैं सिंपल एंगल एंगल लगा के इसको सिमिलर हम प्रूफ कर सकते हैं. ठीक है, बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि किस के साथ कौन सा ट्राइंगल का एंगल लेंगे. DEF आपने पहला ले लिया है. D के साथ कौन सा एंगल लेंगे? P. E के साथ कौन सा एंगल लेंगे? Q. और F के साथ एंगल लेंगे R. ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ शेयर करी थी बात. वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व फर्दर क्वेश्चंस जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आएगी.
आई थिंक दिस इज़ मच क्लियर टू यू नाउ एंड आई एम होपिंग आपके पास कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं होगा, और अगर है तो प्लीज़ कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेश्चन, ठीक है। आई विल ट्राई टू डू सो एज माई प्रायोरिटी। सो और बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं। सो ट्राई टू give your feedbacks also about the videos, or if you need any improvement or any change in the video या कुछ आप something else if you want, तो वो भी आप उस मेरे comment box में कर सकते हैं। fine, so share with your friends, do your question well and try to give me the feedback how much you are able to understand. Thank you, have a nice day.